नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में। क्या हो रहा है देश में? पहले हाथरस, फिर राजस्थान और अब पंजाब। बीती 21 अक्टूबर को पंजाब के होशियारपुर के टांडा में दो लोगों ने बिहार के एक प्रवासी परिवार की 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया और फिर बच्ची को जला दिया। अब इसी मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने पंजाब में बिहार के एक प्रवासी परिवार की 6 वर्षीय बच्ची की कथित बलात्कार एवं हत्या के मामले में कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया और विपक्षी दल के नेताओं ने राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी वाड्रा से कई सवाल भी किए हैं कि अब वो कहां हैं, अब वो पीड़िता के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए। तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, हाथरस, राजस्थान और अब पंजाब, हम इसे राजनीति से नहीं जोड़ेंगे, हम इसे देश की बेटियों की अस्मिता से जोड़ेंगे कि कब तक उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजनीति तेज हो गई है। इस पर बीजेपी की नेता, आपको बता दें फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। किस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर, सुनिए। The rape in Hoshiarpur and the complete silence of the Congress party in this matter. A 6-year-old child of a migrant laborer from Bihar, Dalit, is raped, is killed, body half burnt, and it doesn't shake the conscience of the brother and sister pair who rush to every other chosen site which they think can. तो क्या कुछ कहा है प्रकाश जावड़ेकर ने भी, वो भी आपको सुना देते हैं। कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी, सुनिए। गांव में बिहार के दलित प्रवासी मजदूर के 6 वर्ष की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद उसको मार दिया गया। कैसी दर्दनाक और शर्मसार घटना है। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। हम मांग करते हैं कि इन अपराधियों को पकड़े और कड़ी कार्रवाई करें। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। न राहुल गांधी गए, न प्रियंका गांधी गई, न कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कोई टिप्पणी की। टांडा गांव की दलित बच्ची 6 साल की दुष्कर्म की शिकार हुई और बिहार की बेटी वो हुई और उसके लिए हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सापला जाकर पीड़ित परिवार को मिले, लेकिन कांग्रेस जिनकी सरकार है उनका कोई भी उनको नहीं मिला। इतना घोर अन्याय और घोर अत्याचार, इसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। बिहार की एक दलित बेटी पर जिस तरह से टांडा गांव में अत्याचार हुआ, दुष्कर्म हुआ और उसको मार दिया गया, यह मनुष्यता को लांछन लगाने वाली घटना है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। और जो हाथरस और बाकी जगह जाके फोटो ऑप करते थे, उनको मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी आप टांडा में क्यों नहीं जाते? प्रियंका गांधी टांडा में क्यों नहीं जाती? राजस्थान में 10 जगह बलात्कार की घटनाएं हुई, वहां क्यों नहीं जाते? इस तरह की राजनीति नहीं चलती
और इसलिए हम इस घटना की बहुत निंदा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनका आपसे परिचय करा देती हूँ। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं शिप्रा बंसल, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं आश्रय शर्मा, जो कि नेता हैं कांग्रेस के। तो सीधा सवाल आश्रय सबसे पहले आपसे करूंगी, क्योंकि कांग्रेस से हैं आप, और यही सवाल बीजेपी भी कर रही है कि क्यों नहीं अब हाथरस के साथ साथ राजस्थान और टांडा भी जाते हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। आश्रय। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं इस बारे में खेद प्रकट करना चाहूँगा। जो हादसा पंजाब के अंदर घटित हुआ, ये एक शर्मनाक हादसा है जो हमारे देश के अंदर, राज्य के अंदर हुआ है। परंतु उससे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि केंद्रीय मंत्री आज बिहार के चुनाव देखते हुए इसके ऊपर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर राजनीति करना मैं समझता हूं शर्मनाक कार्य है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने अपनी सद्भावना यूपी में जो हादसा हुआ उसके समय उन्होंने दर्शाई और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कांग्रेस की क्या विचारधारा है। वो महिलाओं के साथ है, महिलाओं के हित में है, राज्य के हित में है। ठीक है, परंतु तो महिलाओं के हित की बात राजस्थान और टांडा में जब इतनी बड़ी वारदात हो गई, तब महिलाओं का हित नहीं याद आया कांग्रेस को? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी ने अपनी विचारधारा स्पष्ट की है, राहुल गांधी जी को उत्तर प्रदेश में जब वो एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे तो उनको गिराया गया, 2 दिन हस्तक्षेप किया गया, उनको रोका गया। वो तो हो गया ना आश्रय, आश्रय जी, वो तो हो गया ना, वो तो बीत गई ना। उसके बाद जाने को दिया ना, परमिशन मिल गई थी, जाने को भी दिया गया, लेकिन अभी तक ना राजस्थान पहुंचे हैं, ना टांडा पहुंचे हैं, और ना ही कोई ट्वीट आया है, कोई बयान आया है। तमाम वीडियो जारी कर रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन अभी तक पीड़ित परिवार के लिए कोई संवेदना नहीं व्यक्त हुई। यही बात बीजेपी भी कह रही है और यही सवाल हमारा भी है। नहीं, ये बात गलत है कहना कि राहुल जी वहां घटनास्थल पे नहीं पहुंचे हैं। पहुंचे हैं क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, स्वाति जी शिप्रा आपके पास भी आएंगे, आश्रय को अपनी बात पूरी कर लेंगे। शिप्रा आपके पास आएंगे, आश्रय जल्दी से बोलिए। अभी आप जानते हैं बिहार के चुनाव चले हुए हैं, उनका ऑलरेडी एक प्रोग्राम गठित हुआ है, परंतु कांग्रेस पार्टी की सरकार राज्य के अंदर है। हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने इसके लिए खेद प्रकट किया है और उचित इसमें कार्रवाई हो, इसको सुनिश्चित किया गया है। आप जानते हैं बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उचित परिणाम नहीं मिल पा रहा है, जन भावना नहीं मिल पा रही है। इससे हड़बड़ाहट होके बिहार के माइग्रेंट का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि इतने घटना हुए हैं बिहार के, आप जो कह रहे हैं कि बिहार के चुनाव में लगे हुए हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव है इसलिए वहां पर पहुंच रहे हैं, आप खुद ही अपनी बात क्या कह रहे हैं? मतलब बिहार के चुनाव में लगे हुए हैं तो किसी बेटी का दर्द नहीं दिखाई देता ना? बिहार की ही बेटी के साथ ये दुर्घटना घटी है, वह उसी की बेटी, बिहार की ही बेटी थी, मात्र 6 साल उसकी उम्र थी, मात्र 6 साल। बिहार की बच्ची थी, प्रवासी मजदूर परिवार था जो पंजाब में आकर के रह रहा था, और बिहार में ही चुनाव लड़ने की बात हो रही है। एक ट्वीट नहीं हुआ राहुल गांधी से। मैंने अपनी बात की शुरुआत में ही ये बात आपने अपनी बात कही। कांग्रेस पार्टी इसका खेद सुन लेते हैं। आश्रय शिप्रा को भी सुन लेते हैं। जी नमस्कार स्वाति जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस मंच पर बुलाने के लिए। दूसरी बात, चाहे वो रेप किसी का भी हो, किसी भी राजनीतिक दल में हो, किसी भी पार्टी में हो, वो हमेशा से बहुत ही दर्दनाक और एक मैं कहूंगी कि बहुत ही घटिया मानसिकता को दर्शाती है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति करता है। पर यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि हम हर चीज पे राजनीति पे उतर आते हैं। अब यहाँ पे इसको ये बिहार के साथ जोड़ रहे हैं। मैं इनके ध्यान में लेके आना चाहती हूँ कि जब हाथरस वाला एपिसोड हुआ है उस समय लुधियाना में हुआ, राजस्थान में हुआ, और लुधियाना में जब रेप हुआ था उसके एक दिन बाद राहुल गांधी जी
ट्रैक्टर रैली जो उन्होंने बड़े अच्छे से बहुत ही प्रिंस की तरह सोफे पे चढ़ के करी थी, उसमें वो मोगा में आके चले गए पर उनसे लुधियाना नहीं जाया गया। अब आज जब पंजाब में हुआ है तो उस समय वो ये लोग ये जताना चाहते हैं कि जी नहीं जी बिहार के इलेक्शन है इसलिए मतलब बीजेपी ऐसी प्रतिक्रिया कर रही है। आप मुझे एक बात बताइए कि हम इसको कब तक राजनीति के साथ जोड़ते रहेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी है। अगर निर्मला सीतारमण जी ने इस चीज का बयान दिया है तो आप उसको अगर सुनेंगी तो पहले उसके लिए उन्होंने यही कहा है कि इस पे हम राजनीति क्यों कर रहे हैं और इस पे खेद है। दूसरी चीज, अगर ये चीज शुरुआत किसने करी, हाथरस में अगर एपिसोड हुआ तो उस चीज पे प्रधानमंत्री मोदी जी को लेके इन्होंने ऐसी टिप्पणियां करी, तब ये कहाँ थे? वो क्या सिर्फ एक दलित वुमेन थी या ये माइग्रेंट लेबर? बच्ची तो बच्ची है ना जी, जिसके साथ भी होता है। और राजस्थान आज के डेट में एनसीआरबी के मुताबिक भी सबसे टॉप पर है। आप इस चीजों को कैसे भूल जाते? आप ही के एक कांग्रेस यूथ अफेयर्स के लीडर अशोक चंदना मिनिस्टर जी कहते हैं जी राजस्थान का कांड कुछ और था, हाथरस का अलग है, राजस्थान का इतना बड़ा नहीं था। ऐसी तो आप शर्मनाक बातें करते हैं। अभी मैं दूर क्या जाऊं, कमलनाथ जी की स्टेटमेंट देख लीजिए। इससे हम ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की महिलाओं के प्रति क्या सोच है, क्या विचारधारा है। सिर्फ एक ये कह देना कि जी वहां पे ये हुआ है, उस चीज पे कार्रवाई भी जरूरी है। कैप्टन अमरिंदर जी भी कहीं ना कहीं उस बात से पल्ला झाड़ रहे हैं, यह हमें भी समझ में आता है। नहीं, उन्होंने कि फिलहाल बता दूं आप सभी की सूचना के लिए, हालांकि जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं, तमाम ये भी कहा गया है कि कार्रवाई की जाए। लेकिन आशना बेहद महत्वपूर्ण ये हो जाता है, क्या बिहार इलेक्शंस इतने इम्पोर्टेंट हैं? है इम्पोर्टेंट, इलेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या एक ट्वीट नहीं, क्योंकि अपना राज्य है, अपनी सरकार है, वहां पे तो कुछ नहीं कहेंगे, और बीजेपी की सरकार होगी या किसी अन्य पार्टी की वहां पर सरकार होगी, उस राज्य में जाके हाहाकार करेंगे, वहां पर पूरा सीन क्रिएट करेंगे, पूरा एक माहौल बना देंगे। लेकिन जब अपने राज्य में बारी आएगी, जहाँ पे अपने पार्टी की सरकार होगी, वहां पे कुछ नहीं कहेंगे। आश्रय मैडम, एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अपना राज्य या पराये का राज्य, देश एक है, और जो घटना होती है शर्मनाक है। एक हादसा जो उत्तर प्रदेश में हुआ उसको पंजाब के हादसे से जोड़ा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पंजाब के नहीं, दोनों को जोड़ा नहीं जा रहा, सिर्फ ये कहा जा रहा है आप हाथरस तक तो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ के लिए ट्वीट तक नहीं करते, परिवार की संवेदना तक नहीं आते। उस पीड़ित माँ की दर्द, आपने उस पीड़ित माँ की नहीं सुनी, कितना दर्द है उसकी आवाज में। आपको बोलने का मौका देना पड़ेगा। बोलिए, आपके लिए मंच है। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पंजाब का हादसा और उत्तर प्रदेश का हादसा, दोनों ही हादसे दर्दनाक हैं, शर्मिंदा से भरे हुए हादसे हैं। परंतु मैं ये बात जानना चाहता हूँ। हेलो जी, बोलिए आश्रय, बोलिए। हेलो, बोलिए आश्रय। हेलो, शिप्रा, कितना इत्तेफाक रखती हैं जो आश्रय कह रहे हैं? देखिए, ये हमेशा से, मैं जब से इन चीजों को देखती हूँ, हमेशा से इनके यही होती है कि नहीं, जो हमारे राज्य में वो इतना बड़ा कांड नहीं है, अगर विपक्ष के राज्य में हुआ है तो वो बहुत बड़ा कांड है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब हादसा कोई भी हो, आज के डेट में क्राइम छोटा बड़ा सब दर्दनाक होता है, क्योंकि वो किसी ना किसी इंसान के साथ जुड़ा है और उसकी मानसिकता और उसके घरेलू चीजों को वो पूरा तहस नहस कर देता है। और रही बात यहाँ पे महिलाओं की, आप मुझे एक बात बताइए, नवरात्रे चल रहे हैं, हम यहाँ पे दुर्गा अष्टमी की पूजा कर रहे हैं, और ऐसी बातों में हम कहीं ना कहीं ये लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप दोनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे इसी मुद्दे के ऊपर। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक, आपका ही मत जाइए, देखते रहिए राष्ट्रधर्म। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो राष्ट्रधर्म में आज बात हो रही है। आज जैसे कि आप सभी जानते हैं दुर्गा अष्टमी का दिन है, यानी कि 9 देवी की पूजा अर्चना की जाती है हमारे समाज में, भारतीय संस्कृति में। और जब ऐसी खबर आपको मिले कि बेटियों की अस्मिता तार तार हो रही है, किसी भी राज्य की बात हो, किसी भी शहर की बात हो, लेकिन इस पर क्या जिस भी राज्य की सरकार है उसको संवेदन नहीं होना चाहिए था? उसकी क्या वो संवेदनहीनता उनको दिखानी चाहिए? नहीं। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करें। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी से हमारे साथ शिप्रा जुड़ी हुई है और वहीं हमारे साथ जुड़े हैं आश्रय शर्मा कांग्रेस से। शिप्रा, आप कुछ कह रही थी ब्रेक से पहले, बताइए। शिप्रा, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो शिप्रा, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, शिप्रा से हम दोबारा कनेक्शन कोशिश करेंगे कि शिप्रा से कनेक्ट कर पाए। आश्रय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। आश्रय, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अब मिल रही है? चलिए, तो दोनों से ही तकनीकी खामियों के कारण बात नहीं हो पा रही है, लगातार कोशिश जारी है। तो आपको बता दें कि किस तरीके का माहौल रहा है। पीड़ित माँ की वो आवाज़, वो करहाना, कैसे बिलक बिलक करके वो रोई है कि वो घर पे नहीं थी, उसकी बच्ची को उठा करके लेकर के चले गए, फुसला करके लेके गए और उसके बाद कैसे 6 साल की मासूम के साथ रेप किया और फिर उसको जला दिया, जिंदा जला दिया उसको, और उसके बाद अध जला शरीर मिला उस बच्ची का। पुलिस ने हालांकि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, तमाम जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने। लेकिन किस तरह के समाज की तरफ हम जा रहे हैं, किस तरह का माहौल अपने चारों तरफ हम बना रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। रोज सिर्फ इसी मुद्दे पर चर्चा करना, बहस करना कि तुम्हारे राज्य में क्या हुआ, हमारे राज्य में क्या हुआ, ना तो दर्शकों को भी इस चीज को लिए लगेगा कि हो क्या रहा है चारों तरफ, और ना ही हमें अच्छा लगता है इस पर चर्चा करें, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज में इस चीज को रोका जाए। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने, सुनिए। The rape in Hoshiarpur, and the complete silence
of the Congress party in this matter. A 6-year-old child of a migrant laborer from Bihar, Dalit, is raped, is killed, body half burnt, and it doesn't shake the conscience of the brother and sister pair who rush to every other chosen site which they think can help. तो आपने अभी इस माँ का दर्द सुना कि किस तरीके से वो परेशान होकर फफक रही है, रो रही है। और निर्मला सीतारमण ने सीधा कटाक्ष किया कंप्लीट साइलेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, यानी कि पूर्ण तरीके से चुप्पी साधी हुई है कांग्रेस पार्टी ने। ब्रदर एंड सिस्टर पेयर, द ब्रदर एंड सिस्टर डुओ बोला निर्मला सीतारमण ने, यानी कि भाई और बहन। सीधा निशाना प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर कि वो दोनों पॉलिटिकल टूर के लिए हाथरस यूपी तो चले जाते हैं, लेकिन जहां पर उनकी खुद की पार्टी की सरकार है वहां पर दोनों भाई बहन में से कोई कुछ नहीं बोलता है। दोनों ने चुप्पी साधी हुई है। हालांकि अभी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आश्रय जुड़े हुए थे जो ये बात कह रहे थे कि बिहार में चुनाव है, इस वजह से शायद स्केड्यूल टाइट है, समय नहीं मिल पा रहा। हालांकि एक ट्वीट करने का भी समय ना मिल पाए ये तो नहीं माना जा सकता, उस परिवार की हालचाल ना जाना जा पाए, उसके लिए संवेदना ना व्यक्त की जा पाए, इतना भी समय ना हो, ये तो नहीं माना जा सकता। तो दोनों ही मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिप्रा, आप कुछ कह रही थी, आप अपनी बात पूरी करिए। नया मुद्दा दे रहे हैं कि बिहार चुनाव आ गए हैं। आप सब एक चीज देखिए, अगर कमलनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी, चलिए शिप्रा, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। आश्रय, आपका क्या कुछ कहना है? सीधा निर्मला सीतारमण ने कहा है कंप्लीट साइलेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। मैडम ऐसा है, वो आप अपडेट है, आप जानकारी लाना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले ट्वीट किया है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़े समय पहले ट्वीट किया है और उन्होंने ये सुनिश्चित किया, उन्होंने ये बोला है कि जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर एक पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि कोई पीड़ित है नहीं, वहां पे ना मीडिया वालों को इजाजत दी जाने की और ना अन्य किसी व्यक्ति को इजाजत दी जा रही थी। कोरोना बीमारी का बहाना बनाया जा रहा था, परंतु यहाँ पे पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार ने कोई पर्दा नहीं डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है और दोषियों को सजा मिलेगी। और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट किया है ट्वीट करके कि अगर वहां पे कोई इनजस्ट होगा या सरकार वहां का पर्दा डालने के लिए कोशिश करेगी तो राहुल जी स्वयं वहां पे न्याय की लड़ाई के लिए जाएंगे। मैं समझता हूं इससे ज्यादा पारदर्शिता से क्या एक लीडर बोल सकता है। परंतु आज जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 1 साल में कितने हादसे इस देश के अंदर हुए, कितने हादसों के अंदर वित्त मंत्री जी ने अपनी प्रक्रिया दी, परंतु आज बिहार चुनाव को देखते हुए आप जो है ये मुद्दा उठा रहे हैं और इस पे राजनीति कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इससे शर्मनाक चीज नहीं हो पाती। आज ये जो हादसे हैं ये इंसानियत के खिलाफ है, इसके ऊपर राजनीति करना और पार्टी के ठप्पे लगाना मैं समझता हूँ हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे कल्चर के खिलाफ है। मैं स्वाति जी इसमें कहना चाहती हूँ कि आश्रय जी ये कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जी ने आज ही क्यों बोला, क्योंकि आप ये देखिए कि इन मुद्दों पर राजनीति की शुरुआत करी किसने। हाथरस का
एपिसोड हुआ, उसमें जो भी हुआ, उसमें अगर पुलिस अधिकारियों की कहीं गलती थी, उनको इमीडिएटली सस्पेंशन दिया गया, उनको भी जो भी उनके अपराधी हैं उनको भी पकड़ा गया है। तो ढील तो कहीं भी नहीं है, पर इससे राजनीति को शुरुआत दी किसने? राजनीति उसको लेकर कौन आया? मीडिया में इस गलत चीजें किसने दर्शाई? पीएफआई के साथ रिलेशन क्या है? आप ये सभी चीजें दूसरे देख, एक नंबर को इलाहाबाद फिर से हेयरिंग है। मैं स्वाति जी आपको बता रही हूँ कि जल्दी ही इनका मृत्यु का पर्दाफाश होगा और उसमें हमें पता चलेगा कि इतनी राजनीति इसमें चली है। तो क्यों आप दोनों की आवाज नहीं साफ आ रही है, एक एक करके बोलिए तो दर्शकों को भी आपकी आवाज समझ में आएगी। ठीक है शिप्रा, आपने बात अपनी पूरी कर ली। आश्रय बोलिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी पारदर्शिता से कार्रवाई करना चाह रही थी, तो अगर वो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी को बाद में अलाउ कर सकते हैं पीड़ित परिवार से मिलना, तो ये 2 दिन पहले भी हो सकता था। आपको पता है कितने सुरक्षा बल उन्होंने बॉर्डर में तैनात की, सिर्फ इसलिए कि ये लोग जो है पीड़ित परिवार से ना मिल पाए। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी उत्तर प्रदेश सरकार की कि नेताओं को एक पीड़ित परिवार के पास जाने से रोका जा रहा है और उसमें कोरोना बीमारी का बहाना बनाया जा रहा है। इसको मुद्दा बनाया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। अगर पहले दिन ही अगर वो प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी को अनुमति दे देते तो इसमें इतना बड़ा कोई राजनीतिक मुद्दा था नहीं। परंतु आप देखते हैं आज जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में भी ऐसे शर्मनाक हादसों को मुद्दा बना रही है। चलिए, और इतने वरिष्ठ ठीक है आश्रय, आपकी बात हम समझ गए। शिप्रा हमारे साथ जुड़ी थी बीजेपी से और आश्रय हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। किसी भी राज्य में इस तरीके की घटना हो, इस तरीके की वारदात तो बेहद निंदनीय है। उम्मीद यही करेंगे कि कम से कम देश की बेटियों के साथ ये वारदातें खत्म हो जाएं। इसी के साथ राजधर्म में आज सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल